हरे कृष्णा। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल पर। श्रावण मास की पूर्णिमा एक ऐसा दिन माना जाता है जब सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान के द्वार तक सीधे पहुंचती है। श्रावण पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव की भी पूजा अनुष्ठान किए जाते हैं। यह एक ऐसा दिन है जब अपने मन में गलती का पश्चाताप और श्रद्धा और भक्ति मिलकर जीवन की दिशा बदल देती है। इस वर्ष श्रावण पूर्णिमा 2 दिवसीय मनाई जाएगी। सावन मास का यह पवित्र दिन 8 अगस्त को दोपहर 2:13 पर शुरू होकर 9 अगस्त दोपहर 1:24 पर समाप्त होगा। इस प्रकार सावन पूर्णिमा 8 अगस्त शुक्रवार और 9 अगस्त शनिवार दोनों ही दिनों को सावन पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। आज आप सभी श्रवण कर रहे हैं सावन पूर्णिमा की वो गाथा जो भगवान सत्यनारायण की महिमा को दर्शाती है और भक्त को अपनी भक्ति का ज्ञान दिलाती है। कृपया मेरे साथ इस कथा में अंत तक बने रहें। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में तुंगध्वज नाम का राजा राज किया करता था। उसके पास धन दौलत, अनेक सैनिक और ऐश्वर्य का भरमार था, लेकिन उसे इन सभी चीजों का घमंड था। वह अपनी शक्ति का, सामर्थ्य का और अपने सिंहासन का अभिमान करता था। राजा तुंगध्वज को शिकार का बड़ा ही शौक था। हर दिन वह जंगल जाता, पशुओं को मारता और खुद को विजेता मानता। एक दिन इसी प्रकार वह बहुत दूर निकल गया और जंगल में शिकार करते करते थक कर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने वहां देखा, वहीं पास में कुछ लोग भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। वे पूरी श्रद्धा से कथा पढ़ रहे थे, भजन गा रहे थे, प्रसाद तैयार कर रहे थे और भगवान नारायण की पूजा कर रहे थे। राजा ने जब सबको देखा तो वह घमंडवश भगवान सत्यनारायण के समक्ष ना झुका, ना ही पूजा में बैठा, ना ही प्रसाद ग्रहण किया, बल्कि उन ग्रामीणों की पूजा और अनुष्ठान को देख वह हंसा और बोला, क्या कभी इन मंत्रों और कथाओं से किसी का भला हुआ है? और यह कहकर वहां से चला गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा तुंगध्वज के जीवन में बदलाव आने लगे। उसका राजकोष खाली होने लगा, सारी फसलें सूखने लगी, प्रजा अशांत हो चली थी, महल में कलह ने वास कर लिया, परिवार में झगड़ों ने जगह बना ली और अंत में पूरा राज्य संकट में पड़ गया था। तुंगध्वज ये सब देख बेचैन हो गया। उसे इसका कोई उपाय न सूझा। उसका मन अशांत और शरीर थका हुआ था और आत्मा भी उसे धिक्कार रही थी। तभी उसे एक पुरानी बात याद आई, जब उसने उन ग्रामीण पूजकों का अनादर किया था और भगवान को ठुकरा दिया था। उसकी आंखों में पश्चाताप था। वो अपना सिंहासन छोड़कर बाहर निकला, पैदल ही नदी के किनारे चलता रहा। वह सावन पूर्णिमा का दिन था और वह उस गांव में प्रभु सत्यनारायण के समक्ष सिर झुकाकर खड़ा था। सबसे पहले उसने पवित्र नदी में स्नान किया और व्रत का संकल्प लिया। धरती पर बैठकर भगवान सत्यनारायण और भगवान शिव की पूजा करने लगा। बेलपत्र, जल, दूध, प्रसाद को अर्पण किया। उस दिन प्रथम बार राजा का शीश विनम्रता से ईश्वर के समक्ष झुका। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू बह रहे थे और हृदय से भक्ति निकल रही थी। फिर उसने पूरे भाव और श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत की कथा पढ़ी और इसके पश्चात उसकी अंतरात्मा प्रथम बार ईश्वर की भक्ति से, शांति से तृप्त थी। भगवान सत्यनारायण और भगवान शिव तुंगध्वज से प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा पर कृपा बरसाई। कुछ ही समय पश्चात राजा का खोया वैभव लौट गया। राज्य में सुख शांति छा गई, परिवार में प्रेम पनपने लगा और राजा का घमंड और अहंकार सदा के लिए मिट गया। राजा ने यह अनुभव अपने पूरे राज्य में फैलाया। वह समझ चुका था, घमंड कभी किसी को ऊपर नहीं ले जाता, लेकिन भक्ति हमें भगवान के चरणों तक पहुंचा देती है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि सावन पूर्णिमा का दिन केवल उपवास या कथा का दिन नहीं होता। यह आत्मचिंतन, पश्चाताप और भगवान के चरणों में समर्पण का दिन है। जो भी इस दिन विधि विधान से भगवान सत्यनारायण और शिव जी की पूजा करता है, उसके सारे संकट भगवान हर लेते हैं और अपने भक्तों को जीवन, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। अगर आप सभी श्रोतागणों को यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय और हरि ओम अवश्य लिखें और अपने परिवार व मित्रों को यह वीडियो साझा करें। आपके अपने भक्ति और धार्मिक चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे भी जुड़े रहिए इस प्रकार की प्रेरणादायक और पावन कथाओं के लिए। मैं आप सबकी आभारी रहूंगी। हर हर महादेव। हरि ओम।